ओके ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोगों का हो गया था ना क्रेडिट क्रिएशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा लिया था। इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोगों को देखना है लिमिट्स टू क्रेडिट क्रिएशन। देखो, क्रेडिट क्रिएशन वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखा ये था कि अगर बैंक के पास थोड़े से भी पैसे हों तो वो उन थोड़े से पैसों से कई गुना ज्यादा लोन दे सकते हैं। यही बात सीखा था ना हम लोगों ने। ठीक है, अब सवाल ये होता है कितना दे सकता है। ठीक है, क्या उसके ऊपर सरकार की कोई पाबंदी होगी या बैंकों को यूं ही छोड़ दिया जाएगा जितना लोन देना हो दे दो। ठीक है, यही सारी चीजें देखनी है ना। कितना परसेंट दे सकता है उसके? यहाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग को ये पढ़ना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे क्रेडिट क्रिएशन जो बैंकों का होता है, बैंकिंग का पर्टिकुलर फंक्शन क्रेडिट क्रिएशन नाम का है, उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है या उसके ऊपर लिमिटेशन लगाई जाती है। देखो, क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड करता है टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व के ऊपर। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व। लोन दिया कहाँ से जाता है? प्राइमरी डिपॉजिट से। ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट्स अमूमन कैश के फॉर्म में आते हैं, अमूमन अक्सर। ठीक है, ओवरऑल बात यह है कि कैश रिजर्व जितना ज़्यादा होगा क्रेडिट क्रिएशन करने की कैपेसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर कैश रिजर्व कम हो तो क्रेडिट क्रिएशन करने की कैपेसिटी भी ऑब्वियस सी बात है कि कम होगी। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? देखो, लाइन देखिए कि लार्जर इज द कैश रिजर्व्स available in the economy, the larger will be the credit created by commercial banks and vice versa. Vice versa का मतलब हो गया जस्ट अपोजिट, ऐसा ही होगा। जैसे अगर कैश रिजर्व ज़्यादा है तो क्रेडिट क्रिएशन भी ज़्यादा होगा। कैश रिजर्व ऑन दी अदर हैंड अगर कम है तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा। ठीक, सेकेंड पर्टिकुलर पॉइंट है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जैसा कि सेंट्रल बैंक ने तय किया हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है क्रेडिट क्रिएशन होने की लिमिट। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि एक देश में 10% CRR है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक बैंक को अपने पास के कैश रिजर्व में से 10% कैश में रखने हैं, बाकी 90% को लोन के फॉर्म में एक्सटेंड कर सकते हैं। यही मतलब हुआ ना। ठीक, तो अगर कैश रिजर्व रेशियो 10% है तो वो 90% दे सकते हैं लोन। यही अगर कैश रिजर्व रेशियो 20% हो तो अब उनके पास लोन देने के लिए 80% अवेलेबल होगा, 80% कम हो गया ना। तो अगर कैश रिजर्व रेशियो हाई होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बैंकों की कम होगी, और अगर CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो कम होगा तो बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तुम समझ रहे हो क्या हम कह रहे हैं? पक्का है ये बात? कोई दिक्कत है तो पूछ लो। तीसरा वाला पॉइंट है बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। लोगों की बैंकिंग हैबिट्स। देखो, बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा है कैश टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व या कैश रिजर्व विद द बैंक। ठीक है, अब बैंकों के पास जो कैश रिजर्व आता है वो प्राइमरी डिपॉजिट्स के फॉर्म में आता है, लोग जमा करते हैं। तो अगर लोगों की बैंकिंग हैबिट्स कुछ ऐसी हैं कि लोग अपना ज़्यादातर पैसा बैंकों में ले जा करके सेव करते हैं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बैंकों के पास कैश रिजर्व ज़्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन भी ज़्यादा होगा। यानी कि अगर बैंकिंग हैबिट्स बैंक लोगों की बैंक के फेवर में है तो। वहीं दूसरी तरफ अगर लोग बैंकों को प्रेफर करने की बजाय अपने घर में पैसा रखते हो, सेव करते हो, ठीक है, तो इस सिचुएशन में पैसा बैंक के पास पहुंचेगा ही नहीं या कम पहुंचेगा। जब पैसा बैंक के पास कम पहुंचेगा तो उस सिचुएशन में जो कैश रिजर्व है बैंक का वो भी लो रहेगा, और कैश रिजर्व की लो रहने का मतलब क्या है? क्रेडिट क्रिएशन भी। तो बात सीधी सादी सी है, तो बैंक लोन नहीं दे पाएगा। बैंक जाहिर सी बात है जब कैश रिजर्व हमारे पास कम है तो हम लोन कैसे देंगे? बात समझते हो?
देखो जो सवाल पूछना हो वो सवाल पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं कि वीडियो चल रही है या फिर कुछ ऐसा यूट्यूब वगैरह पे अपलोड होना है तो उसके लिए आप नहीं सर, हिचकिचाओ, आप पूछो जो पूछना है, ठीक है। उधर वाले मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते, तुम लोग रखते हो इम्पोर्टेंस, ठीक है भाई। वो तो हम सिर्फ कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए चलो यार चलता रहेगा एक तरफ, है ना। बाकी जो हमारे सामने है वो इम्पोर्टेंस रखता है मेरे लिए। चौथा है नेचर ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर। अब वैसे मेरे ख्याल से 3 पॉइंट काफ़ी है, हाँ सर, समझे। बिजनेस कंडीशन पढ़ा दीजिए। बिजनेस कंडीशन तो आसान है। देखो बिजनेस कंडीशन का मसला ऐसा है कि अगर देश में बिजनेस के हालात अच्छे हैं, बात समझना, बिजनेस के अगर हालात अच्छे हैं, हम देख रहे हैं अपने किसी पड़ोसी को भी याद, उसने भी थोड़ा से पैसे किसी बिजनेस में लगाया, काफ़ी फ्लरिश कर गया, इसका मतलब बिजनेस की कंडीशन अच्छी है। जब हम देखेंगे बिजनेस की कंडीशन अच्छी है तो हम भी तो मोटिवेट होंगे ना कि यार चलो हम भी कुछ स्टार्ट करते हैं। अब इन केस अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे। तो अगर बिजनेस कंडीशन देश में, कंट्री में अच्छी होगी तो अच्छी बिजनेस कंडीशन का नतीजा ये होगा कि लोग लोन ज़्यादा लेंगे, क्रेडिट देश में भी ज़्यादा होगा। वहीं दूसरी तरफ ऑटोमेटिक सब प्रोसीजर है कि अगर देश के बिजनेस के हालात ख़राब हैं, जैसे आज के दौर में आप देख लो बहुत कि खराब है। बहुत ख़राब सिचुएशन चल रही है, लोग कमा नहीं पा रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं अपने बच्चों को, तुम ये क्यों हाल देख रहे हो। ये जो हाल, ये जो सन्नाटा है, तुम लोग क्लास 12 में हो, बिजनेस कंडीशन खराब है। बिजनेस कंडीशन खराब है। देखो लोगों के पास अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरा करने के लिए पैसा नहीं है Yes, तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। और सरकार जिस ढर्रे पर चल रही है, बहुत ज़्यादा नहीं 2-3 साल में पढ़ाई को, एजुकेशन को एकदम ख़त्म कर देगी इंडिया से। yes, sir. उसके बाद एजुकेशन किसी दीवाने का ख्वाब बन जाएगी, समझ रहे हो। ये बिल्कुल वही हाल ला रहे हैं जो पुराने पुराने ज़माने में होता था। कि पढ़ेंगे लिखेंगे भी ना तो खाली अमीर घराने के लोग गरीब को पढ़ने लिखने, तो गरीब को तो आप रोटी में ऐसा भिड़ा दोगे वो उसके ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाएगा। पढ़ाई समझ ख्वाब रहे हो? रह जाएगा। पढ़ाई से फिर ख्वाब देखे, जो लोग पढ़ लिख भी रहे हैं। अभी योगी जी का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें कुछ बच्चे थे वो शायद तख्ती वगैरह हाथ में लिए हुए थे एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो योगी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, बाबा मुख्यमंत्री, खड़े होकर के मंच से कह रहे हैं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए बेरोजगार रह जाओ। छात्रों से कहते हैं, ये तो लहजा है बात करने का। और मज़े की बात ये नहीं है कि वो इस लहजे में बात कर रहे हैं, मज़े की बात ये है दैट पीपल आर स्टिल सपोर्टिंग हिम। Yes, sir. अंधभक्तों की संख्या में कोई ऐसी खास कमी नहीं आई है। जी। और जब से 2014 में एक नए किस्म का प्राणी, नए किस्म का जानवर हिंदुस्तान में एकदम नई ब्रीड मिली है भक्तों वाली, तब से समझ लो इंडिया का एकदम क्या बताया जाए, इकोनॉमिक ग्रुप है। इकोनॉमी को एकदम चितवा कर दिया, इनको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है। करेंगे तो करेंगे क्या। मसला ये आ जाता है ना कि चलो आप एक साइड कुछ बुरा कर रहे हो, एक साइड कुछ अच्छा कर दो तो भी कुछ चीज़ कवर अप हो जाएगी। हाँ तो सिर्फ बुरा ही बुरा कर रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं करने के लिए। चलो क्या छोड़ो, बिजनेस कंडीशन का ये वाला मसला समझ में आ गया। उसके बाद 6th वाला पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंकों की मॉनेटरी पॉलिसी। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है, तो हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को छोड़ देते हैं। चैप्टर आएगा तब पढ़ लेंगे, और जब पढ़ाऊँगा या तो आगे की वीडियो भी अपलोड करूँगा तो देख सकते हो तुम लोग अभी कर देंगे। तो ये भी थोड़ा सा एजुकेशन 3-4 पॉइंट्स।